अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 18 दैट इज़ यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट चैप्टर जो है वो इससे रेलिवेंट है। अच्छा तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा इसमें जो है वो हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे अदर पर्सनस हैं जिनसे हम जो है वो अपना काम निकलवा सकते हैं एज बीइंग एन ऑडिटर। अब वो जो अदर्स हैं उनको हम ऐसे ही नहीं सेलेक्ट कर सकते, उनको देखना पड़ता है कि क्या वो उनका कंपैटिबिलिटी लेवल हमारे जैसा है, क्या वो इतने एफिशिएंट हैं, ये सब चीज़ें देख के उनको सेलेक्ट किया जाता है ताकि वो हमारी काम में हमारी हेल्प कर सकें, ठीक है? तो चलिए इसमें देखते हैं सबसे पहले हम इंटरनल ऑडिटर्स को। अच्छा जी, इंटरनल ऑडिटर्स जो हैं वो आपके काम में आपकी हेल्प करते हैं ऑडिटर्स की, लेकिन उनका वर्क जो होता है वो एक्सटर्नल ऑडिटर से कहीं ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल ऑडिटर्स, क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिटर्स का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होता है, लेकिन इंटरनल ऑडिटर्स का मज़ीद जो है वो कंपनी के मतलब कंपनी से रिलेटेड और बहुत सारे काम होते हैं जो इंटरनल ऑडिटर परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है? इंटरनल ऑडिट फंक्शन इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर एवरी कंपनी, इट इज़ एस्टैब्लिश्ड फॉर इट्स बेनिफिट्स एक्सीड कॉस्ट, ठीक है? मे बी कैरिड आउट बाय एंटिटीज ओन फुल टाइम स्टाफ और बाय एन एक्सटर्नल फर्म, ठीक है? ओन स्टाफ भी हो सकता है या फिर एक्सटर्नल फर्म भी जो है इंटरनल ऑडिट परफॉर्म कर सकती है। इंट्रोडक्शन टू इंटरनल ऑडिट फंक्शन या डिपार्टमेंट। अच्छा इंटरनल ऑडिट फंक्शन या डिपार्टमेंट का हम देखते हैं कि इज अपॉइंटेड बाय दोज चार्टर्ड गवर्नेंस टू असिस्ट देम इन इंश्योरिंग गुड गवर्नेंस ऑफ इट एंटिटी। कंपैरिजन ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स ऑडिट विद एक्सटर्नल ऑडिटर्स या ऑडिट। अब हम देखते हैं कि ऑडिटर जो इंटरनल ऑडिटर है या फिर एक्सटर्नल स्टेचुटरी ऑडिटर है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या क्या जो है वो डिफरेंस होता है, ठीक है? अच्छा इसमें हमारे पास सबसे पहला है रिलेशनशिप या इंडिपेंडेंस। जो इंटरनल ऑडिटर होता है वो एम्प्लॉय होता है ऑफ कोर्स, किसी ने मतलब या तो वो फर्म का भी हो सकता है और वो एक्सटर्नल फर्म की भी है, तो लेकिन वो तो एम्प्लॉय है ना, मतलब वो इसका रिलेशनशिप है, इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, उसका इंडिपेंडेंट होना लाजमी है। अच्छा उसके बाद अपॉइंटमेंट जो है वो इंटरनल ऑडिटर्स की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिट कमेटी करती है और एक्सटर्नल ऑडिटर की शेयर होल्डर्स करते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होती है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी डिफाइन करे इंटरनल ऑडिटर्स के लिए और एक्सटर्नल ऑडिट के लिए लॉ जो डिटरमिन करता है मोस्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, ठीक है? स्कोप ऑब्जेक्टिव या एक्टिविटीज़ रोल क्या हो सकता है इंटरनल ऑडिटर का? उसका ये होता है कि एवेल्यूएट करना है और इम्प्रूव करना है एंटिटीज़ की गवर्नेंस को और रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल कंट्रोल को देखना है। इसी तरह जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स होता है उनका पर्पज़ होता है कि ऑब्जेक्टिव टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उन्होंने जस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे उनको देखना होता है, उनको ऑडिट करके उस पर ओपिनियन देना होता है, ठीक है? अच्छा जी, ये कौन डिटरमिन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी इंटरनल ऑडिटर्स के केस में, और एक्सटर्नल केस में आईएसएस लॉज वगैरह रेगुलेशंस वगैरह डिटरमिन करते हैं। रिपोर्ट किसको करनी है? बीओडी ऑडिट कमेटी, और इसकी रिपोर्ट्स जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं उन्हीं तक, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो है वो एक्सटर्नल ऑडिट के केस में रिपोर्ट्स टू मेंबर्स एंड हिज रिपोर्ट इज पब्लिकली अवेलेबल, ठीक है? हर कोई देख सकता है। फॉर्मेट क्या होगा? एनी जो भी वो मतलब सर्कमस्टेंसेस हैं उसके अकॉर्डिंगली और जो है लॉ डिटरमिन करता है एक्सटर्नल ऑडिटर्स के केस में। अच्छा अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्कोप फंक्शन या एक्टिविटीज़ ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। अच्छा इंटरनल ऑडिट फंक्शन की क्या स्कोप बेनिफिट्स एक्टिविटीज़ हैं जो इंटरनल ऑडिट की वजह से होते हैं? अच्छा इसमें हमारे पास है मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल को मॉनिटर करना, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन, रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है? तो ये सारे पर्पजेज जो है ये एक्टिविटीज़ जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन में परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। मॉनिटर करना है इंटरनल कंट्रोल को, इस तरह एग्जामिन करना है फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग, और रिव्यू करना है कंप्लायंस का। अच्छा ये तीनों जो है ये एक्सटर्नल ऑडिटर भी कर रहा होता है, लेकिन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन या रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वगैरह वो नहीं कर रहा होता। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल ऑफिसेज हैं तो उनमें एम्प्लॉयज़ बिठा रहे हैं तो लाइट्स वगैरह ऑफ हैं कि नहीं, इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह हैं वो इंटरनल ऑडिटर्स अक्सर देख रहे होते हैं, लेकिन इंटरनल ऑडिटर देख रहे होते हैं, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर्स की ये जिम्मेदारी नहीं होती है। अच्छा यहाँ पे हमारे पास एक स्टडी टिप है। एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो हेल्प ले सकता है इंटरनल ऑडिटर से दो तरीके से, ठीक है? एक ये कि वो या तो उसके काम पे रिलाई करे कि जो इंटरनल ऑडिटर ने खुद काम किया उस पे, या फिर वो इंटरनल ऑडिटर को कहे कि तुम जो है मेरा काम करके दो। इसकी एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर तो आपने असाइनमेंट किया, आपके फ्रेंड ने आप असाइनमेंट किया, तो आप उसको कहो कि मुझे भी अपनी असाइनमेंट दे दो, मैं कॉपी करा लेता हूँ या मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? और दूसरा काम ये है कि आप उसी फ्रेंड को कहो कि मेरी भी असाइनमेंट बना दो, ठीक है? तो जब आप कॉपी करेंगे तो ये आपका फर्स्ट वाला है कि आप उसके उसके काम पर रिलाई करें। दूसरा ये है कि जब आप उसको कहते हैं कि तुम मुझे काम करके दो, तो वो जो है डायरेक्ट असिस्टेंस हो जाती है, ठीक है? अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। इफ एक्सटर्नल ऑडिट ऑडिटर प्लान्स टू यूज़ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, वो ये क्या चाहता है कि इंटरनल ऑडिटर का जो है वो वही काम यूज़ कर ले, तो ऐसे रिक्वायर ऑडिटर टू परफॉर्म फॉलोइंग प्रोसीजर्स। मतलब अगर उसने किसी का काम, जैसे अगर आपने किसी का काम कॉपी करना है तो आपको उसके पहले ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत है कि क्या वाकई उसने काम ठीक किया है कि नहीं, हमारे जो जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं।
इसी तरह ऑडिटर को भी जो है वो आईएससी रिक्वायर करता है कि पहले वो ये सारी कुछ देखे कि क्या वाकई इंटरनल ऑडिट फंक्शन में ये चीज़ें हैं, तो वो ही उसका कॉपी जो है कर सकता है, उसके काम ले सकता है। अदरवाइज़ जो वो नहीं इंटरनल ऑडिटर से हेल्प ले सकता। क्या-क्या है? इवैल्यूएट इंटरनल ऑडिट फंक्शन, वेदर टू यूज़ इंटरनल ऑडिटर, क्राइटेरिया अगेंस्ट व्हिच इंटरनल ऑडिट फंक्शन विल बी इवैल्यूएटेड। सबसे पहले हमारे पास है ऑब्जेक्टिविटी, रिपोर्टेबल है दो चार्ज गवर्नेंस को कि नहीं, इसका स्कोप क्या है, क्या वो जो है वो ऑडिट कमेटी डिसाइड करती है या मैनेजमेंट डिसाइड करती है, और अगर वो कंफ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री है कि नहीं, मतलब ये कि जो ये ना हो कि वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह जो है वो रोटेट होता रहता है कि नहीं, मतलब ये कि अगर एक बंदा अरसे तक रहे तो साहब मतलब फ्रेंडशिप वगैरह हो जाती है, तो फेवर देना शुरू हो जाता है इंसान। ठीक है, तो रोटेटेड पीरियडिकली होगा तो उस वजह से एक जो है वो इंडिपेंडेंस का जो फैक्टर रहेगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट डिसीजंस जो है वो कौन कर रहा है, हायरिंग फायरिंग या प्रमोशन जो है वो कौन कर रहा है, 2000 विद गवर्नेंस। अच्छा, जो है वो रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशन तो नहीं है इंटरनल ऑडिटर्स पे, देयर शुड नॉट बी एनी रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन प्लेस्ड ऑन इंटरनल ऑडिटर्स। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है कंपिटेंस लेवल क्या है, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज कितना है, स्किल्स कितनी है, हायरिंग और ट्रेनिंग कितनी है, ट्रेनिंग कितनी कैसी है और हायरिंग किसने की है, किस बेस पे की है, और एडिकेटली रिसोर्स्ड है कि नहीं, मतलब उसके पास लैपटॉप वगैरह, नेट इंटरनेट कनेक्शन वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो उसको रिक्वायर्ड हैं, वो सारा कुछ है कि नहीं है। उसके बाद सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच के करने का तरीका कैसे, उनका काम करने का तरीका कैसा है, कि क्या मतलब जब दिल करे वैसे कर लेते हैं या प्लानिंग के थ्रू सुपरविजन में करते हैं, ये डॉक्यूमेंटेड और रिव्यूड होता है, उनका काम इस तरह करते हैं कि बस इस तरह मतलब जब दिल किया वैसे कर लिया, और मतलब कैजुअली ना कोई डॉक्यूमेंटेशन है ये वो इस तरह। ठीक है, और उसके बाद जो है वो अप्रोप्रिएट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जा रहे हैं कि नहीं। अगर तो ये सारी चीज़ें हैं उनमें, मतलब ऑब्जेक्टिविटी भी है, कंपिटेंस भी है, सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच भी है, तो आप इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज़ कर सकते हैं। External auditor shall not use work of internal auditor if it lacks competence, objectivity and systematic and disciplined approach। आगे ये सारी चीज़ें उसमें नहीं होंगी तो एक्सटर्नल ऑडिटर उसका काम यूज़ नहीं कर सकता है। ठीक है जी, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।